बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो खैर खैरियत से होंगे। हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 5 फर्स्ट ईयर का, तो हमने वो कंप्लीट कर लिया। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे और जो हमारा चैप्टर है वो भी फर्स्ट ईयर का है। चैप्टर नंबर 4 है लिक्विड एंड सॉलिड। इस चैप्टर के हम तमाम टॉपिक्स पर बात करेंगे और ये स्टेप बाय स्टेप होगा। आज हमने सिर्फ इसके इंट्रोडक्शन पर बात करनी है कि चैप्टर 4 के अंदर जो हमारा फर्स्ट इसका इंट्रोडक्शन है वो क्या कहता है। तो शुरू में हम देखते हैं हमारे पास जो फर्स्ट ऑफ ऑल चीज़ है वो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस तो ये हमारे पास जो है स्टार्टिंग पॉइंट है चैप्टर नंबर 4 का। आज हम सिर्फ इंट्रोडक्शन पर बात करेंगे और जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम इंशाल्लाह जो हमारा टॉपिक होगा उससे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज हमने इतनी डिटेल नहीं लेनी, सिर्फ इंट्रोडक्शन पर बात करनी है। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं, व्हाट इज़ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अगर हम देखते हैं जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं इसको हम सेकंड एक नेम देते हैं जो है हमारे पास वंडर वाल फोर्सेस। ये आपने नेम सुना होगा। इसका सेकंड नेम जो होता है हमारे पास वो होता है वंडर वाल फोर्सेस। पहला नेम जो था, हमने टॉपिक स्टार्टिंग पॉइंट लिया इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से। मैंने आपको कहा कि इसका सेकंड नेम जो है हमारे पास वंडर वाल फोर्सेस है। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती क्या हैं, तो सबसे पहले आपको ये भी पता हो कि जो हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं ये बहुत ज़्यादा वीक फोर्स है। ये क्या होती है? ये बहुत ज़्यादा वीक फोर्स होती है, कमज़ोर फोर्स होती है, कमज़ोर ताकत होती है। इसके जो इंट्रैक्शन होती है बहुत ज़्यादा कम होती है। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास इसकी डेफिनेशन होती है The force which hold the molecule together is called इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, या हम इसको ये कह सकते हैं कि वंडर वाल फोर्सेस। तो मैंने आपको ये पहले भी बता दिया कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होती हैं या जो हमारे पास वंडर वाल फोर्सेस होती हैं वेरी वीक होती हैं। तो इसकी डेफिनेशन हमने की, द फोर्स विच होल्ड द मॉलिक्यूल्स टुगेदर इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब दो मॉलिक्यूल के दरमियान, अब हमारे पास ये दो मॉलिक्यूल हैं। आप फ़र्ज़ करें हम कहते हैं कि ये हमारे पास दो मॉलिक्यूल हैं, तो इनके दरमियान की जो इंट्रैक्शन होती है, जो कशिश होती है, इसे हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। लेकिन ये होती क्या है? बहुत ज़्यादा वीक है। तो इसका सेकंड नेम जो है हमारे पास वंडर वाल है। तो इसको जेडी वंडर वाल ने डिस्कस किया था। तो उसके बाद हम आगे देखते हैं। थोड़ा सा इस बात का भी हमें पता होना चाहिए कि कौन सी फोर्स ज़्यादा स्ट्रांग है, कौन सी ज़्यादा वीक है। तो वो भी मैं यहाँ पर मैंशन कर देता हूँ। स्ट्रांग फोर्स कौन सी है, वीक आज सिर्फ हम इंट्रोडक्शन पर बात कर रहे हैं। स्ट्रांग इंट्रैक्शन और यहां पर वीक मैं लिख देता हूं, तो ये हमारे पास हो जाएगा। अगर हम यहां पर स्ट्रांग लिखते हैं तो स्ट्रांग में हमारे पास है आयनिक बॉन्ड होते हैं। उसके बाद हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, ये क्या होते हैं? इनकी जो इंट्रैक्शन होती है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं। इनकी कशिश जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये हमारे पास जो होते हैं इनको हम नेम देते हैं, ये हमारी क्या होती है? प्राइमरी इंट्रैक्शन, इसको हम कह सकते हैं। प्राइमरी इंट्रैक्शन का हम नाम इसको दे सकते हैं। ये हमारे प्राइमरी हमारी कशिश होती है, हम ये भी कह सकते हैं। तो उसके बाद जो हमारे पास वीक होती है वो कौन से होते हैं? जो हमारे पास वीक होते हैं उनमें हमारे पास वंडर वाल फोर्स है, ये सबसे ज़्यादा वीक फोर्स है।
वंडरवाल फोर्स, ये क्या होती है, सबसे ज़्यादा वीक फोर्स होती है। उसके बाद सेकंड है हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये भी क्या होती है, वीक फोर्स है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, ये भी एक हमारे पास वीक फोर्स होती है। तो ये हमारे पास प्राइमरी हो गया, इसको हम सेकेंडरी का नेम देते हैं। तो इनकी जो बॉन्ड एनर्जी होती है, एनिक बॉन्ड की जो बॉन्ड एनर्जी है हमारे पास, या हमारे पास जो कोवलेंट बॉन्ड की इनकी जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है हमारे पास, इसलिए इनकी जो इंट्रैक्शन है वो भी स्ट्रांग है। और जो वीक इंट्रैक्शन है हमारे पास, तो इनकी जो हमारे पास बॉन्ड एनर्जी होती है वो बहुत कम होती है। यहाँ पर हमारे पास अगर हम वंडरवाल फोर्स की बात करते हैं, इसकी जो हमारे पास बॉन्ड एनर्जी होती है बहुत ही ज़्यादा कम होती है, वो होती है 8 kg मोल। और जो हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बॉन्ड एनर्जी होती है वो हमारे पास होती है 42 kg मोल। तो इनकी जो बॉन्ड एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा कम है और ये क्या है, वीक फोर्स है। तो ये इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया। उसके बाद जेडी वंडर ने, मैंने ये भी कहा था कि इसको जेडी वंडरवाल ने डिस्कस किया, तो इसके हम टाइप्स पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आज इसके हम 2 टाइप्स थोड़ी बहुत देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन है इसलिए हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। ये जो इंट्रैक्शन होती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की, ये क्या होती है, आयन के दरमियान भी हो सकती है, आयन के दरमियान भी हो सकती है, मालिक्यूल के दरमियान में हो सकती है। तो बात ये हमारा कंसेप्ट है कि ये सिर्फ पोलर नॉन पोलर नहीं, हमारी जो इंट्रैक्शन होती है वंडरवाल की या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, ये पोलर के दरमियान में भी हो सकती है, ये नॉन पोलर के दरमियान में, ये एक पोलर एक नॉन पोलर। ये तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि आपको ताकि पता चल जाए ये क्या कहाँ पर होती है, पोलर यहाँ इनमें के दरमियान में भी होती है, एक पोलर और एक नॉन पोलर इनके दरमियान में भी होती है। फिर हम बात करते हैं नॉन पोलर और नॉन पोलर के दरमियान में भी होती है। तो इस चीज़ का आपको पता होना चाहिए। तो अब हम इनकी टाइप्स पर थोड़ी सी बात करेंगे। 2 टाइप्स आज हम डिस्कस करेंगे, वो भी शॉर्ट फॉर्म में। तो इंट्रोडक्शन हम डिस्कस कर रहे हैं आज, सिर्फ चैप्टर नंबर 4 है हमारे पास, उसी का इंट्रोडक्शन है। उसमें हमारा पहला टॉपिक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। तो इसकी हमारे पास जो फर्स्ट टाइप है वो है आयन डाइपोल फोर्स। आयन डाइपोल फोर्स, व्हाट इज आयन डाइपोल फोर्स, या व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ आयन डाइपोल फोर्स। तो डेफिनेशन याद करना ये भी आसान होता है, लेकिन सबसे जो हमारे पास मुश्किल बात होती है वो होता है समझना किसी चीज़ को। समझ के अगर आप किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो वो आपके लिए याद करना, उसको समझना बहुत आसान हो जाता है। आयन डाइपोल फोर्सेस क्या होती हैं, आयन क्या होते हैं आप जानते हैं। आयन के अंदर जो होते हैं हमारे पास केटायन होते हैं, और दूसरी चीज़ क्या होती है हमारे पास, एनायन होते हैं। तो इन केटायन एनायन, डाइपोल क्या होता है, डाइपोल जो होता है हमारे पास, ये कहते हैं कि जो पोलर को कहते हैं, डाइपोल जो होता है इसको कहते हैं कि ये हमारा पोलर है। आयन केटायन एनायन के दरमियान, और जो हमारा डाइपोल है वो क्या होता है, पोलर होता है। पोलर के दरमियान मतलब आयन और पोलर के दरमियान में जो इंट्रैक्शन है उसे हम कहते हैं आयन डाइपोल फोर्सेस। एक मिनट थोड़ा सा, तो थोड़ा सा कैमरे को सेट करने की वजह से सॉरी। तो आयन और डाइपोल के दरमियान जो इंट्रैक्शन होती है उसे हम कहते हैं आयन डाइपोल फोर्सेस। मतलब जो केटायन एनायन और पोलर के दरमियान में जो हमारी कशिश होती है उसे हम कहते हैं, क्या चीज़ कहते हैं, आयन डाइपोल। यहाँ पर अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें, अगर हम एग्जांपल की बात करते हैं तो देखिए हमारे पास है क्लोरीन ले लेते हैं, नेगेटिव चार्ज है, ये हमारे पास हो गया। और दूसरा हम ले लेते हैं हमारे पास पोलर एक ले लेते हैं HCl को,
यहाँ पर पॉजिटिव, ये नेगेटिव हो जाएगा। तो अब इनके दरमियान जो इंटरेक्शन है इसे हम कहते हैं आयन डाइपोल फोर्स। आयन डाइपोल फोर्स, या इसके हम एक सेकंड दूसरी एग्जांपल ले लेते हैं। आप देखें, आपको इस चीज़ का पता है कि सोडियम क्लोराइड क्या होता है, वाटर के अंदर सॉल्युबल होता है। तो हमारे पास क्वेश्चन भी हो सकता है कि वाई वाटर इज सॉल्युबल इन वाटर, के पानी के अंदर जो है सोडियम क्लोराइड सॉल्युबल क्यों है। तो ये देखिए हमारे पास NaCl एक्वस फॉर्म में, और जो है क्लोरीन जो है यहाँ पर भी ये नेगेटिव एक्वस फॉर्म में आ जाता है। तो थोड़ा यहाँ पर नीचे देखें आप, ये हमारे पास है सोडियम, और यहाँ पर जो है पोलर मॉलिक्यूल है वाटर के। वाटर क्या है हमारे पास, पोलर मॉलिक्यूल है। वाटर क्या होता है हमारे पास, पोलर मॉलिक्यूल होता है। तो आप देखें ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन हो जाएगा यहाँ पर, ये ऑक्सीजन ये हाइड्रोजन हो जाएगा हमारे पास, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन। तो आप देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव नेगेटिव, सोडियम पर पॉजिटिव है, ऑक्सीजन पर नेगेटिव है। तो यहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव के दरमियान में ये हमारे पास पोलर मॉलिक्यूल है, और ये क्या है हमारे पास, एनाइन है। अब इनके सॉरी बेटा, ये हमारे पास क्या है, आयन है। आयन और जो पोलर मॉलिक्यूल के दरमियान में इंटरेक्शन है, जो कशिश है, उसे हम कहते हैं आयन डाइपोल फोर्सेस। अब देखिए यहाँ पर सोडियम को जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, उन्होंने क्या किया हुआ है, सराउंड किया हुआ है। यहाँ पर देखिए अब इनके साथ ये जो इंटरेक्शन हो रही है, इसे हम कहते हैं आयन डाइपोल फोर्सेस। तो ये हमारे पास फर्स्ट टाइप है। हमने पहले कहा कि जो हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं ये वेरी वीक फोर्सेस होती हैं, लेकिन एक बात याद रखें, इसकी टाइप्स जो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की डिफरेंट टाइप्स हैं। अगर हम टाइप्स के लिहाज से देखें तो जो हमारे पास फर्स्ट टाइप है आयन डाइपोल फोर्सेस, ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है टाइप्स के अंदर। ओवरऑल मैंने कहा कि इंटरमॉलिक्यूलर वीक है। अगर हम टाइप्स में देखते हैं, टाइप्स में जो हमारे पास आयन डाइपोल फोर्सेस है, ये क्या है, सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होती है। तो हमारे पास सेकंड टाइप है डाइपोल डाइपोल फोर्स। आज हम उसको सिर्फ डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज हमने इंट्रोडक्शन पर बात करनी थी, कोई डिटेल में हमने नहीं जाना था। तो इसलिए सेकंड है हमारे पास डाइपोल फोर्सेस। अब आपको पता चल गया होगा कि डाइपोल क्या होता है। डाइपोल हम कहते हैं पोलर को, मतलब पोलर और पोलर मॉलिक्यूल के दरमियान में, पोलर और पोलर मॉलिक्यूल के दरमियान में जो इंटरेक्शन होती है उसे हम कहते हैं डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। अब आप इस बात को अगर नहीं जानते कि पोलर क्या होता है या नॉन पोलर क्या होता है, तो हमने पिछले टॉपिक्स के अंदर जो हमारा था डाइपोल मूवमेंट वाला, उसके अंदर हमने पोलर और नॉन पोलर को तफसील से डिस्कस किया था। हमने वहाँ पर डिफरेंट शेप्स भी बनाई थी। हमने ये कहा था कि हम कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं या हम कैसे चेक कर सकते हैं कि कौन सा जो हमारे पास कंपाउंड पोलर है या नॉन पोलर है। तो वो भी आप लेक्चर में जाकर, हमारा पिछला लेक्चर जो है, आप केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी लेक्चर्स लिखें यूट्यूब पर, तो हमारा पिछला लेक्चर देखें ताकि आपको पता चल, अगर जिसने नहीं देखा, ताकि पता चल सके कि पोलर और नॉन पोलर क्या होते हैं। अब यहाँ पर देखें, पोलर और पोलर के दरमियान में जो इंटरेक्शन होती है, जो कशिश होती है, उसे हम कहते हैं डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें कि हम ये कहते हैं व्हेन पोलर मॉलिक्यूल्स ऑफ वन एंड, जब पोलर मॉलिक्यूल्स की एक एंड, पोलर मॉलिक्यूल्स ऑफ वन एंड, या ये हम कह सकते हैं कि जब पोलर मॉलिक्यूल्स की एक पॉजिटिव एंड, जब पोलर मॉलिक्यूल्स की एक पॉजिटिव एंड अट्रैक्ट करती है पोलर मॉलिक्यूल्स की दूसरे पोलर मॉलिक्यूल की नेगेटिव एंड को, एक पोलर मॉलिक्यूल की पॉजिटिव एंड दूसरे पोलर मॉलिक्यूल की नेगेटिव एंड को जब अट्रैक्ट करती है, इसे हम कहते हैं डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। तो हम यहाँ पर इसकी एग्जांपल को डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। ये हमारे पास HCl, ये हमारे पास पोलर मॉलिक्यूल है, तो दूसरा यहाँ पर पोलर मॉलिक्यूल HCl, दोनों हमारे पास क्या है, पोलर मॉलिक्यूल है। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर नेगेटिव, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज।
अब यहाँ पर इनके दरमियान में जो पॉजिटिव और नेगेटिव की दोनों पोलर मालिक्यूल हैं, एक पोलर मालिक्यूल की नेगेटिव एंड, दूसरे पोलर मालिक्यूल की पॉजिटिव एंड, जब इन दोनों के दरमियान में जब ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जो कशिश होती है इनके दरमियान में, जो इंट्रैक्शन होती है, उसे हम कहते हैं डायपोल डायपोल फोर्सेस। तो ये इसकी एग्जांपल हो जाती है। ये सेकंड नंबर पे स्ट्रॉन्ग फोर्स है टाइप्स के अंदर। पहली फर्स्ट जो है आयन डायपोल फोर्सेस और सेकंड जो है डायपोल डायपोल फोर्सेस, ये सेकंड नंबर पर जो है स्ट्रॉन्ग फोर्स है। तो आज यहाँ पर हम अपने टॉपिक को ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह इसी तरह जो है तरतीब के साथ हम चैप्टर 4 को ख़त्म करेंगे। तो हमने शुरू के अंदर सिर्फ इसलिए इनको टॉपिक्स को शुरू किया हुआ है कि ये थोड़े से मुश्किल हैं। चैप्टर 5 है, 4 है, 6 है, तो ये फर्स्ट ईयर के काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी हैं और मुश्किल भी हैं, और इनमें से पेपर भी काफ़ी ज़्यादा बनता है। इंशाल्लाह इसी तरह हम अपने काम को, टॉपिक्स को प्रिपेयर करते रहेंगे ताकि आप लोग इसे इस्तेफादा कर सकें। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, आपसे आखिरी गुजारिश, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से करवाएं, और उसके बाद फेसबुक पर भी हमारा पेज बना हुआ है केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी लेक्चर्स के नेम से, वहाँ पर भी आप उसे लाइक करें। तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।